अगर आप आज भी डेटा एंट्री करने के लिए गूगल शीट या एक्सेल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आज ही उसे इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए, वरना अगर आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेते हैं तो वैसे ही एक्सेल और गूगल शीट का इस्तेमाल करना आप छोड़ देंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसा टूल के बारे में बताने वाला हूं जिसका इस्तेमाल करके आप गूगल शीट या एक्सेल से 10 गुना तेजी से अपना काम कर सकते हैं, और वो भी बिल्कुल आसानी के साथ। इस टूल का प्रैक्टिकल तरीके से इस्तेमाल करने के लिए, सीखने के लिए हमें अपने क्रोम पर चलना होगा। तो चलिए चलते हैं अपने क्रोम पर। क्रोम पर आने के बाद हम लोग सर्च करेंगे क्वाड्रेटिक HQ। क्वाड्रेटिक HQ सर्च करने के बाद हमारे पास ये वाला जो वेबसाइट आ रहा है, इस वेबसाइट पर हम लोग चले जाएंगे। इसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेरेंस आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल एक्सेल जैसा एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। यहाँ पर एक्सेल जैसा देखने को मिलेगा, और आपको इसमें एक ऐसा फीचर मिलेगा जो एक्सेल में नहीं मिलता है। यहाँ पर आप एनालिसिस बना सकते हैं, चैट्स बना सकते हैं, मॉडल्स बना सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, डैशबोर्ड और मल्टीप्लेयर, जो चाहे वो बना सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम लोग ओपन क्वाड्रेटिक पर क्लिक कर देंगे ताकि हमारा एक अच्छा सा क्वाड्रेटिक खुल जाए। इसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेरेंस आता है। अगर आप पहली बार यूज कर रहे होंगे तो आपको गूगल से साइन अप करने का ऑप्शन आ रहा होगा, तो आप गूगल से साइन अप कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर नीचे कुछ प्रोजेक्ट्स दिखाई देते हैं। ये वो सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको पहले हमने कर लिया है। यहाँ पर जो अनटाइटल्ड आपको नजर आ रहा है, ये पहले से किया हुआ प्रोजेक्ट है। हम एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से, इसलिए यहाँ पर हम लोग न्यू फाइल पर क्लिक कर देंगे। न्यू फाइल पर क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेरेंस आता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल हमें एक्सेल जैसा नजर आ रहा है। ऊपर आपको जो यह टैब नजर आ रहा होगा, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, ये बिल्कुल एक्सेल जैसा है। आपको घबराने का जरूरत नहीं। अगर आप एक्सेल यूज किए हैं तो आपको बिल्कुल वैसा ही नजर आएगा। और यहाँ पर आकर के आप डेटा को एडिट कर सकते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, यूनिट, ये सारी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपको स्पेशल मिलता है, यहाँ पर ये चैट वाला जो बॉक्स मिलता है वो आपको स्पेशल मिलता है, जिसका इस्तेमाल करके आप डेटा को आसानी से एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन डेटा को एनालिसिस करने के लिए आपके पास कोई ना कोई डेटा होना चाहिए। वैसे तो यहाँ पर आकर के आप मैनुअली डेटा को लिख सकते हैं जिस तरीके से एक्सेल में करते हैं, लेकिन अगर आपके पास उतना ये नहीं है, एक्सेल में पहले से बनाया हुआ डेटा और आप यूज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपलोड फाइल पर आकर के आप अपने फाइल से डेटा को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक डेटा को अपलोड कर लिया है। ये ऑब्वियसली AI का नाम है, उसका प्लेटफॉर्म है, प्राइसिंग मॉडल है, साइड लिंक है, नॉलेज बेस है, ये सारी चीजें हैं जो यहाँ पर दिया गया है। हम लोग इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछेंगे इस AI से, जैसे मैं यहाँ पर पूछने वाला हूँ। यहाँ पर आप आ जाइए तो कुछ AI आपको पेड नजर आ रहा होगा। यहाँ पर हम लोग इससे सवाल करते हैं बिल्कुल अपने ही भाषा में कि इसमें सारे पेड AI को अलग कर दो। यहाँ पर आप देखिए उन्होंने सारा AI को अलग कर दिया जो प्राइसिंग में पेड है। यहाँ पर प्रीमियम भी है, लेकिन इन्होंने कुछ प्रोसेस को फॉलो किया है और उसके तहत उसको भी पेड में रखा है, क्योंकि वो बनाने का ऑप्शन नहीं देता है। इसके बाद मैं इसे डायग्राम बनाने के लिए बोलता हूँ। अब देखते हैं कि क्या ये हमें डायग्राम बना करके देता है। एक्सेल में डायग्राम बनाने में तो काफ़ी मेहनत लगता है। यहाँ पर बस एक चैट करो, ना कोई फार्मूला याद करना है, ना कुछ अपलोड करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस इससे चैट करके अपना सारा काम निकलवा लेना है। अगर आप इस वाले पोर्शन को पर्टिकुलरली इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आपको डाउनलोड CSV वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करके सेम टू सेम इस वाले को ही आप डाउनलोड कर पाइएगा। इधर वाला कुछ भी डाउनलोड नहीं होगा, ना ही इधर वाला कुछ डाउनलोड होगा। नॉर्मली आपका ये वाला डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक एरर आया, और ये एरर आपके पास भी आ सकता है। तो जब भी आपके पास इस तरीके का एरर आए, आपको यहाँ पर कोने में एक बटन दिख रहा होगा, फिक्स विथ AI, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो ये AI ही इस एरर को फिक्स करने लग जाएगा। यहाँ पर हम लोग एक्सेप्ट वाले पर क्लिक कर देंगे। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि उन्होंने हमें चार्ट बना करके दे दिया है। अब ये चार्ट किस तरीके का बनाया, ये हमने कोई डिटेल नहीं दिया था, मैंने सिर्फ इसे चार्ट बनाने के लिए कहा था, तो ये किसी तरीके का चार्ट बना दिया। अगर आपके पास कोई अच्छा सा डेटा होगा, जैसे कोई सेल्स फनल्स का डेटा होगा या फिर कोई ईयरली डेटा होगा, डेट वाइज उसको छांटना, उसका चार्ट्स बनाना, पैटर्न बनाना, तो वो नॉर्मली आपको सिर्फ चैट करके बना करके दे देगा। इसके लिए आपको कोई भी खास ये करने का जरूरत। और ये गायब भी हो चुका है ऐसा लग रहा है, इसको अंडू रेडू करना पड़ेगा, इसको दोबारा मंगवाना पड़ेगा। इस तरीके से आप अगर एक्सेल में काम करते हैं और डेटा एनालिसिस का काम करते हैं तो इस AI का इस्तेमाल करके आप डेटा एनालिसिस का काम को काफ़ी ईजी बना सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको डेटाबेस वाला जो ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ पर अपने डेटाबेसेस को कनेक्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली, और उससे काम कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।